मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय बम ऐसे फटे कि कांग्रेस के चीथड़े उड़ गए। इंदर सिंह परमार ने कहा कि राम विरोध और राष्ट्र विरोध के चलते कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 2 सीटों पे तो रास्ता साफ हो गया, खजुराहो के बाद इंदौर में तो कांग्रेस पार्टी के अक्षय बम आत्मघाती निकल गए कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो आत्मविश्वास उनका समाप्त हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसका जो क्रियाकलाप है विशुद्ध रूप से भारत के दर्शन के, भारत की संस्कृति के खिलाफ लग रहा है। इसलिए लोग को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस में रहना यानी हार सुनिश्चित देखना है, और इसलिए हार से बचने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। ये कांग्रेस के कार्यकलापों पर कांग्रेस के नेताओं को विचार करना चाहिए, नीतियों पर विचार करना चाहिए, उनकी नीयत पर भी विचार करना चाहिए, और ये भी विचार करना चाहिए कि जिस देश को हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है, क्या उस सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ जाकर के हम चुनाव के मैदान में डट सकते हैं क्या? इसका एक उदाहरण है। और कांग्रेस चुनाव जहां जहां होते जा रहे हैं बिल्कुल साफ होती जा रही है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जब से बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ यानी नेताओं का छोड़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब वो जहां के रहने वाले हैं वहीं पर प्रत्याशी ने छोड़ दिया। देखिए, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मेरा कहना है कि जीतू पटवारी नहीं जी, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होते कांग्रेस में भगदड़ मचती ही, क्योंकि जब विचारधारा छोड़ देती है पार्टी सिद्धांतों को छोड़ देती है और देश की विरासत के खिलाफ जब काम करने लग जाती है, जब उसका समर्थक खत्म होने लगते हैं, जब समर्थक खत्म होते हैं तो नेता स्वयं राजनीतिक दलों को छोड़ने का काम करते हैं, जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। क्या इंदर सिंह परमार से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? देखिए, हमारे यहाँ तो लगातार, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो चुनाव में बड़ी संख्या में लोग आए थे। चुनाव के बाद में 22 जनवरी के बाद में लगातार गांव के गांव में बूथ के बूथ खाली हो रहे हैं, और कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी पोलाई में थे। कई गांवों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। लगातार क्रम चल रहा है, यानी बूथ तक नीचे तक कांग्रेस को खाली कर रहे हैं। अब की बार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को फाइट में मान रही है किसी सीट पर? नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई फाइट में नहीं है। जहाँ कुछ व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट का व्यवहार है, लेकिन उनका आचरण देखा जा रहा है, उनका धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और राष्ट्र के प्रति कब कब क्या क्या बोले हैं वो सब भी मतदाता समझ रहा है। इसलिए मतदाता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी में लाना, कांग्रेस पार्टी को लेकर झाबुआ पीएम मोदी बोले थे कि कांग्रेस साफ हो जाएगी। देखिए, क्या वही समाधान चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पर काम करने वाली पार्टी है। अपन दल के सिद्धांत, मूल्यों पर आधारित काम करना चाहती है। उसी आधार पर यदि कोई लोग हमारी पार्टी में आकर हमारे साथ मिलकर उसी मूल्यों को लेकर काम करते हैं तो देश की जनता का स्वागत है। कांग्रेस के नेताओं का हमने स्वागत किया, उसमें लोग आते गए। कोई कांग्रेस के राम विरोधी विचार के कारण आते गए, कोई कांग्रेस के 370 धारा बहाल करने के विचार के कारण से हमारे साथ आते गए, और अभी आखिरी में जो विरासत टैक्स की जो बात चली उसमें कई लोग आने लगे। कई माता बहनों को लगा, पर्सनल लॉ को लेकर कई माता बहनों को लगा कि अब तो हमारे मंगल सूत्र में भी बंटवारे की बात होने लगी है, तो ये लोग समझने लगे हैं, और इसलिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनती जा रही है। मीडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से हम बातचीत कर रहे थे। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी का कांग्रेस पार्टी पर टैग लग गया, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।